भगवान शिव के मंदिर में एक बाधा उत्पन्न हुई है, ये यही नहीं रुकेगी। कोई भी बुराई ज्यादा वक्त नहीं टिकती। भगवान शिव अपनी तीसरी आंख से उसे भस्म कर देते हैं। स्वामी, इतिहास खुद को दोहराने वाला है। बात क्या है स्वामी? एक समस्या ने जन्म लिया। इस समस्या का क्या समाधान है स्वामी? समाधान ने भी जन्म लिया है। उस बुराई और इस जन्म के बीच क्या अंतर है स्वामी? सामने है जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, सब उसकी माया का खेल है। रामू जिसके हाथों में उसका बेटा था, सत्यमा जिसके हाथों में उसका पोता, दोनों खुश। सीता मैडम की हालत ठीक नहीं है मैम। उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक की नहीं थी। 3 महीनों के बाद उन्होंने रामू और सीता के बेटे का नाम उसके दादा के नाम पर रख दिया, बंगार राजू। बंगार राजू। ठीक उस दिन रामू की जीजा रमेश ने भी अपनी बेटी का नाम नागलक्ष्मी रखा। नागलक्ष्मी। दोनों बच्चों का भाग्य बिल्कुल शिव पार्वती जैसा है। अगर इनकी शादी होती है तो इनका बंधन बिल्कुल शिव और पार्वती के पवित्र बंधन जैसा ही होगा बेटा। आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटा। रमेश, हाँ? पंडित जी के हिसाब से इन दोनों बच्चों का भाग्य बिल्कुल शिव पार्वती जैसा लगता है। आपको जैसा ठीक लगे दीदी, पर अभी तो ये दोनों बच्चे हैं। पंडित, तूने उनकी शादी के बारे में बताया, पर उनके खतरों के बारे में बताना भूल गया। पता नहीं शादी करने के लिए उन्हें कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है स्वामी। कुंडली को नरुड़ा लिखते हैं, भाग्य को खुद भगवान लिखते हैं। उसके रास्ते में बहुत खतरे हैं पंडित। माँ, रामू, मेरा अब यहाँ रहने का मन नहीं करता। कुछ काम करूंगा तो मेरा ध्यान भी बटा रहेगा। मैं यूएस वापस जा रहा हूँ। राजू आपके साथ ही ठीक रहेगा। जब भी टाइम मिलेगा मैं मिलने आता रहूंगा। ठीक है, तुम्हारे वापस आने तक मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लूंगी। मेरे लिए मेरी सीता की यादें ही बहुत है। जहाँ तक इसके लिए माँ का सवाल है, इसके पास आप है। फिर कभी शादी की बात मत कीजिए। उस दिन से राजू उसकी आंखों का तारा बन गया। सत्यमा तो बंगार राजू को स्कूल भेजने के लिए भी राजी नहीं थी। तुम रो क्यों रही हो? देखो ना, अब मुझे स्कूल में राजू से दूर रहना पड़ेगा। पहले मेरी बेटी को तो देख लो, कैसे झूमते हुए स्कूल जा रही है। वो एक लड़की है, वो कैसे भी करके मैनेज कर लेगी। आओ बंगार राजू, वहाँ बैठ जाओ। रुको बेटा, मैं इसे उतार देती हूँ। गो देयर। हाय। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बांगा राजू को देख रहा हूँ। मतलब अरे आदि, हमने अपने बांगा राजू का दाखला भी इस स्कूल में करवा दिया है। इसका अच्छे से ध्यान रखना आदि। ठीक है। हर साल बंगार राजू के जन्मदिन पर सत्यमा अपने हाथों से नजर उतारती, उस दिन को त्योहार के जैसे खाओ मनाती। बेटा। उम्र के साथ साथ बंगार राजू की शरारतें भी बढ़ने लगी। सही कहा ना? बच्चों, कल से हम क्लास का लीडर चुनने वाले हैं। जो जो इंटरेस्टेड है वो अपना नाम दे इन दे। शब्दों को सुनते ही हमारी होशियार लड़की नागलक्ष्मी के दिमाग में एक तरकीब सूझी। ये सब क्या है नागलक्ष्मी? दूध, पनीर, घी, सब्जियाँ, ये सब आपके लिए है सर। सर, आज हमें एक नया क्लास लीडर चुनना है ना? हाँ बेटा। ठीक है सर। तो अकेले हमारे गांव के मुखिया जी की बेटी है। नागलक्ष्मी में ही क्लास लीडर बनने की काबिलियत है। अब से यही क्लास लीडर है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हे बंगर राजू, तुम लड़कियों के बीच में क्यों बैठे हो? जाओ वहाँ जाके बैठो। मुझे ये बताने वाली तुम कौन हो? मैं इस क्लास की लीडर हूँ। जा रे गधों की लीडर। तुमने मुझे गधों का लीडर कहा? तूने मुझे मारा कैसे? तुमने मुझे गधों का लीडर कैसे कहा? स्कूल में नागलक्ष्मी और बंगार राजू दोनों आपस में लड़ने लगे। घर में दोनों को संभालने में सत्यमा और रमेश के पसीने छूट गए। हम इन दोनों की शादी की बात कर रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। शादी से पहले लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आदि, बंगार राजू कहाँ है? वो वहाँ गीता के साथ गया है। एक दिन सत्यमा ने कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। बंगार राजू!
ठीक है, ये सब कौन है? ये रंभा, उर्वशी और मेनका है। हाँ, अब ये मेरी धर्मपत्नी है सत्यम्मा। ये तुम लोगों की बड़ी बहन जैसी है। ओह, सच में? सत्यम्मा दीदी को मेरा प्रणाम। अभी तक तो केवल गिरगिट को रंग बदलते देखा था, अप्सराओं को रंग बदलते हुए अब देख रहा हूँ। आपको तो पता ही होगा बंगा राजू जी कैसे सबको अपने रूप से मोहित कर देते हैं दीदी। अगर मुझे किसी ने दीदी कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये सब क्या है? इनके पास आने के बाद तुम मुझे भूल गए ना? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ, जब तुम गुस्सा होती हो तब तुम्हारी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है गोलू। ये गोलू का क्या मतलब? मेरी पत्नी लड्डू जैसी है ना, इसलिए मैं उसे प्यार से गोलू कहता हूँ। मेरे मुंह से गोलू सुनना इसे बहुत पसंद है। तुमने कहा इन्हें अच्छा लगता है, लेकिन इनके चेहरे पर तो जरा भी मुस्कान नहीं। अब ये गुस्सा है ना, बाहर से ये नहीं दिखाएगी। गुस्से में भी इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिख जाती है। देखो ये छुपाने की कितनी कोशिश कर रही है। मेरी सत्यम्मा की मुस्कान उसकी आंखों से झलकती है, यही उसकी खूबसूरती है। कभी कभी ये हंसने के साथ साथ शर्मा भी जाती है। ऐसा जब भी होता है मेरी सत्यमा और भी ज्यादा खुश और खूबसूरत लगती है। जाओ बंगाराम, तुम पाखंडी हो बंगाराम। चाहे मैं कितने भी गुस्से में हूँ तो मेरा गुस्सा ऐसे ही खत्म कर देते हो। चलो अभी अपने मरने की वजह बताओ। मेरे बुरे कर्मों से हमारा एक पोता भी है। हमारे अपच्ची का बेटा भी है। तुमने उसे भी अपच्ची जैसा बना दिया होगा। नहीं, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। उसने इतनी छोटी उम्र में रोमांस करना शुरू कर दिया है। उसकी हरकतों की वजह से मैं वाह, क्या खबर सुनाई सत्यमा। जियो मेरे लाल जियो। हमें कैसे भी करके उसे देखना पड़ेगा। अभी सही स्थान पर जाओ और देख लो। जिसे देखने की तुम्हें इच्छा है तुम उसे देख पाओगे। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया नारायण? तुम्हें पूछना ही नहीं चाहिए था। जाने दो, चलो चलो चलो। अब ये हुए ना कुछ बात, बिल्कुल मेरी कार्बन कॉपी है। मैं यहाँ अभी आई हूँ और ये इतना बड़ा कैसे हो गया? यहाँ 1 मिनट वहाँ 1 साल होते हैं। मुझे देखना ये क्या करता है। कैसा है बंगा राजू? हमारा फ्लावर डेकोरेशन कैसा लगा? ये हमारा ही कॉन्ट्रैक्ट था। अपने को चल, इसका कॉन्ट्रैक्ट हमें 25,000 और क्या चाहिए? रुको जरा। अरे ला, मुझे दिखा। क्या हो गया तुम्हें? बताओ कि बात क्या है। पैर में मूंछ आ गई। इतनी सुंदर दिखोगी तो तुम्हारा पैर नहीं तो और क्या मुड़ेगा। दादी को बोलना तुम्हारी नजर उतारने के लिए। ठीक है, कहो तो मैं उतार दूं क्या? कैसे उतारोगे? बाबू बंगा राजू, तुम क्या सारी लड़कियों को ऐसे ही शीशे में उतारते हो? अरे ऐसा कुछ सोचना पाप है। क्यों? अब तक लड़कियों को शीशी में उतारने वाला पैदा ही नहीं हुआ। किसी लड़की को हम पसंद आते हैं तो इसमें हम क्या करें। इसीलिए इसे शीशी में उतारना नहीं, पसंद करना कहते हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। ओवर एक्शन। चलो हम बेट लगाते हैं। मैं रस्सी खींचूंगी और तुम मटकी तोड़ोगे। अगर तुमने मटकी तोड़ दी तो समझो मुझे जीत लिया। चलो ठीक है, ये भी करके देखते हैं। लड़की खुद आई है, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो बाकी का काम निपटाते हैं। बीच में क्यों रुक गए? क्या तुमसे ये नहीं होगा? मैं इसे नहीं तोड़ूंगा, वो लड़की इसे तोड़ेगी। मुझसे? चलो देखते हैं।
खाना खा लो। सुनो लता, तुम्हारे खिलाने का टाइम खत्म हो गया है। इस हफ्ते हमारी बारी है। बंगा राजू, तुम चलो मेरे साथ। जाओ जाओ। पता है मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है? फिश करी, रुमाली रोटी, दाल चावल, शाही पनीर। तुम बस देखते जाओ, मैंने तुम्हारी पसंद का बहुत कुछ बनाया है। अब जल्दी से जाओ, जाके तैयार हो जाओ। पूरे 1 हफ्ते से तुमने मेरे हाथ का बना खाना नहीं खाया। इतना कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब फालतू का खर्चा क्यों करना? तुम्हें एक ही बात और कितनी बार बतानी पड़ेगी? तुमने क्या मुझे पागल समझ के रखा है? अगर आज हम इससे अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगे तो कल राजू हमारे कंट्रोल में रहेगा। तुम्हारा मतलब राजू हमारी पसंद की लड़की से शादी करेगा? मेरे इस घर पे हमारी पकड़ मजबूत हो जाएगी। पूरी प्रॉपर्टी पर हमारा कंट्रोल होगा। मैं उसे ऐसे दुखी नहीं देख सकती बंगाराम। हमें कैसे भी उसकी शादी करानी पड़ेगी। तुम्हें उसमें अपना पोता दिखाई देता है, गांव को उसमें एक आवारा दिखाई पड़ता है। ऐसे में उसकी शादी करवाना आसान नहीं होगा। ऐसे बात करोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए तुम मेरे साथ हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस बहुत मक्खन लगा लिया। अब सच बताओगे? मुझे कंट्रोल करने वाली तो तुम ही हो। इसे कंट्रोल करने वाली लड़की हमें कहाँ मिलेगी? है ना सत्यम्मा, मैंने उसके जन्म पर बात की थी। किसके? तुम्हें प्रेसिडेंट सूर्यराव का बेटा याद है? हाँ। मैं उसकी बेटी की बात कर रही हूँ, नागलक्ष्मी। ये नागलक्ष्मी जिंदाबाद, नागलक्ष्मी जिंदाबाद। सिंह सरपंच नागलक्ष्मी, नागलक्ष्मी जिंदाबाद, नागलक्ष्मी जिंदाबाद। फोटो ओके ना? नागलक्ष्मी जिंदाबाद, नागलक्ष्मी जिंदाबाद, सरपंच नागलक्ष्मी। मेरे दादाजी ने इस गांव की 25 साल सेवा की है। उसके बाद मेरे पिता ने 25 साल और उनके बाद मैंने 25 साल। अब फिर से इलेक्शन होने जा रहा है। सरपंच नागलक्ष्मी, सरपंच। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये सब क्या हो रहा है? बैठे रहो बैठे रहो। इस बार मैं गांव की बेटा ये सब क्या है? अब तुझे भी सरपंच बनना है? पता नहीं दादाजी, सब जानते हैं इस गांव में मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं है। मेरे ख्याल से मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी कोई नहीं है और मुझसे ज्यादा स्मार्ट भी कोई नहीं है। ये सब ऐसा नहीं, ये सब झूठी हैं। इनकी बातों में मत आओ। इसे क्यों बिगाड़ रही हो? ये सच में इंटेलिजेंट है अंकल। बस भी करिए ना। नागलक्ष्मी, ये यहाँ क्या कर रहा है? अनएक्सपेक्टेड। क्या रे बंगार राजू? मैंने सुना है कि इस गांव में तुमसे ज्यादा पागल ड्रामेबाज लड़की और कोई नहीं है। हाँ क्यों मामा, सही कह रहा हूँ ना? कुछ बोली ना पापा। वैसे इसकी बात में एक बार फिर सोच लो बेटा। राजू मैंने कहा था ना। सच कहूँ तो तू खुद एक यूजलेस बैच है। आई बड़ी सरपंच बनने। मैंने बीमा वरम से बीच किया है। मेरा भी बहुत एक्सपोजर है। यहाँ पर कुछ भी एक्सपोज मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपोजर का मतलब जनरल नॉलेज होता है, इसे तो पता भी नहीं। कौन सी नॉलेज? जनरल नॉलेज होता है। ओह हेलो, हाँ बोल। आदि, नागलक्ष्मी और बंगा राजू फिर से लड़ रहे हैं। तू जल्दी से पंचायत ऑफिस पहुंच। फिर शुरू कर दिया उन्होंने। आता हूँ पंडित जी। हाँ? पता है सरपंच बनने के बाद मैं क्या करूंगी? प्रॉब्लम को मैं ट्विटर पे पोस्ट करूंगी, उनके सॉल्यूशन इंस्टा से ढूंढूंगी, डेवलपमेंट फेसबुक पे दिखाऊंगी। समझ में आया कुछ? घर के गूगल मैप से बना कर देगी। तारी बड़ी बिल्डअप वाली। आराम से। क्या प्रॉब्लम है? क्यों झगड़ा कर रहे हो? इसके सरपंच बनने से एलर्जी है। मैं खुद सरपंच का चुनाव लड़ूंगा। ये सीट लेडीज के लिए रिजर्व है, तुझे लड़ना है तो लड़। लक्ष्मी ऐसा मत बोल, ये किसी और लड़की को लाकर खड़ा कर देगा। मामा सही कह रहे हैं। आप इसे हिंट क्यों दे रहे हो? चलो देखो ना। क्या देखना है? भाई क्या दिखाना? मेरी बात सुनो, बताना। हमारे गांव में कभी इलेक्शन नहीं हुए और अगर इलेक्शन होंगे तो झुंड में लोग आएंगे। झुंड में लोग आएंगे तो परेशानी होगी। ये सही होगा? वैसे भी हमारी नागलक्ष्मी है ना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो अंकल से बोलना ना। हाँ ठीक है। देख मेरी बात मान। आदि बिल्कुल सही कह रहा बंगार राजू। गांव के भले के लिए मान जाओ बेटा। ठीक है। आदि बोल रहा है सिर्फ इसलिए हाँ कह रहा हूँ। एक बात सुन ले, सरपंच बनने के बाद अगर रंग बदला ना तो 32 ही तोड़ कर रख दूंगा। समझी तू? चल। इन दोनों के बीच किस बात की दुश्मनी है? ये तो बिना तलवार के एक दूसरे का गला काट देंगे। इनकी शादी कभी नहीं हो सकती। चलो चलो चलो। अरे चलो मेरे साथ, मैं समझाता हूँ। चल अभी चलते हैं। सर, मुझे ये रेत में मिले।
मुझे इसकी सही कीमत जाननी है। सर, आप जैसा समझ रहे हैं, यह बिल्कुल मामूली हीरा नहीं है। यह बहुत ही बेशकीमती हीरा है। हमें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इमीडिएटली बता देना चाहिए। मैं अभी उनसे बात करता हूँ। हेलो सर, अनबिलीवेबल सर। अरे आदि, आज सुबह सुबह ही पूजा शुरू कर दी। नया ट्रैक्टर लिया है रे, इसलिए पूजा कर रहा हूँ। ओहो, बढ़िया है। एक बात बता, भगवान से लोन लिया था क्या? तू नहीं बदलेगा। वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? भगवान में मानने लगा क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। पत्ते खेलने जा रहा हूँ मैं। अपने राम बाबू को आज गेम में बहुत सारे जोकर चाहिए, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है और मैं इसे लेने आया हूँ। भगवान को साथ में लेके जाएगा क्या? अब आ ही गए हो तो जाओ दर्शन करके आओ। तुझे पता है यार, ये कभी नहीं होने वाला। सबसे पहले मैंने अपनी माँ को खो दिया, उसके बाद दादी भी चल बसी और मेरा बाप मुझे अकेला छोड़कर कहीं दूर चला गया। अब मुझे भगवान की इससे ज्यादा कृपा नहीं चाहिए। मैं कभी मंदिर की सीढ़ी भी नहीं चढ़ूंगा और इसमें कोई शक नहीं है। अब समझा? कहता है मैं नहीं आऊंगा शंकरा। पंछी भी अपनी चाल से नहीं उड़ेंगे शंकरा। उसे लगता है नंदी अंदर है, पर नंदी उसके साथ है शंकरा। अरे रे 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 स्वामी, आपकी आवाज में तो क्या दर्द है। किसी कंपनी के साथ एल्बम बना लो, पक्का मार्केट में छा जाओगे। क्यों आदि, क्या बोलता है तू? क्या हो गया तुझे? इस मूवी को डाउनलोड किया है फिल्मी 4 वेब से। मामा का चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? चल देखते हैं। मामा, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं। मेरे कारण इनकी बहुत बेइज्जती हुई है। पास ही का गांव मेरी चाची का गांव है। वहाँ मेरी 2 एकड़ की जमीन है। किसी ने उसके नकली कागज बनवा के कब्जा ले लिया है। रमेश सर मेरे लिए उन लोगों से बात करने गए थे, पर उन्होंने कहा तेरे गांव में कोई मर्द है तो उसे भेज दे, अगर मर्द नहीं है तो अपनी बेटी को भेज दे। उन्होंने इनसे ऐसा कहा। मामा जी चलिए। मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए। भगवान उसके साथ खुद करेगा, जाने दो। क्यों? आपके एक नारियल चढ़ाने से क्या भगवान ही चाह के उनको मारेंगे? चलिए बताइए ये लोग कहाँ हैं? ठीक है चलो, मैं भी आता हूँ। रहने दीजिए भाई साहब, आप भी मामा जैसे ही हैं। उनको सबक मैं सिखाऊंगा और तू सारा क्रेडिट भगवान के नाम पर डाल देगा। पूजा कर रहा था ना तू, जाके पूजा पूरी कर ले। चलिए मामा जी। आप यहीं रुके, मैं आता हूँ। रुक जाओ, उन्हें मत मारो। ये ले। तूने कौन सा पता लगा है? मेरे पत्ते कौन बांटेगा बे? हम अभी अपने खेल के बीच में हैं। तू पहले ये बता तू है कौन? अरे मैं पत्तों का पुजारी हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को भी खेलने का। फिर फालतू की बात के लिए छेड़ रहा है। अभी मेरे हाथ में जोकर लगा है, मेरे जीतने के चांस भाई। अबे तेरी शक्ल खुद जोकर जैसी है, दूसरे जोकर का क्या करेगा? पत्ते बांटो रे। यहाँ तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। यहाँ सिर्फ अपुन की दादागिरी चलेगी। तुम लोग लड़ के रहे हो? पता नहीं कौन है, हमारे गेम के बीच आ गया। कहता है पट्टू का पुजारी है। पत्तों के लिए आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो ये दिक्कत है। हाँ ये परेशानी है। मेरे ख्याल से तूने इन्हें अपनी बेटी या गांव के किसी मर्द को भेजने जैसा कुछ ऑफर दिया था ना, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। खेलो इसके साथ।
पता नहीं मौत का पुजारी है। भागो भागो। पीछे हटकर हम लोगों ने अच्छा ही किया। चल सॉरी बोल। सुन, तुझे क्या लगता है कि अभी हाथ पकड़कर सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा? चल पैर पकड़। चल बाइक स्टार्ट कर। बस हो गया, अभी बाइक स्टार्ट कर। जिसमें आत्मशक्ति और सहन शक्ति सबसे ज्यादा होती है वही एक सफल सरपंच बन सकता है। तालियां तालियां। हाँ, डेयरिंग डैशिंग डायनेमिक सरपंच नागलक्ष्मी। बंगा राजू, अब ये क्या नया ड्रामा है? ये ड्रामा नहीं है, ये सब पैसा बोल रहा है। मैं आपका परिचय ऐसी एक नायिका से करवाना चाहूंगा। स्टेज पर आओ बेटा। तालियां तालियां। नागलक्ष्मी, यहाँ आओ बेटा। तू यहाँ क्या कर रहा है? वो भी फ्रंट सीट पर, गद्दार कहीं का। अरे मास्टर ने बुलाया यार, नहीं आता तो उनको बुरा लगता। चुप करो ना। क्या देखो आवाज चला रखा है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा? मैं सरपंच बन गई हूँ, अब मैं ग्रेट पोजीशन पर हूँ, पर मुझ में जरा भी अकड़ नहीं। आप ये ड्रेस देख रहे हैं? फैंसी ड्रेस है क्या? मैं हमेशा एक स्टूडेंट रही हूँ। अच्छा। हालांकि अब मैं गांव की सरपंच हूँ, पर अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है, इसीलिए मैंने ये ड्रेस पहनी। इट्स माय सिंपलिसिटी। इसे सिंपलिसिटी नहीं पब्लिसिटी कहते हैं। करेक्ट। सम्मान पत्र आप पढ़िए मास्टर जी। अभी ये भी झेलना पड़ेगा। लक्ष्मी ओ लक्ष्मी। ओह, हालांकि हमारे धर्म में 8 लक्ष्मियां हैं, पर 9वीं लक्ष्मी हमारी सरपंच नाग लक्ष्मी है। वाह 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 वाह। क्या करे हो मास्टर जी, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। उसने खुद लिखकर मुझे ये सब दिया है और इसके साथ साथ हमें घी, दूध, पनीर सब होलसेल में दिया। हमारे गांव के लिए आशा की किरण है हमारी सरपंच नागलक्ष्मी। भगवान, मेरी बेटी कहाँ चली गई? किसी ने उसे देखा है? पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। यही कहीं होगी, ठीक से ढूंढो, मिल जाएगी। हे भगवान, बंगा राजू भी यहाँ पे नहीं है, अब क्या होगा? सब कुछ पीछे छोड़ने के बाद दूध दही घी लेने के लिए चोर वापस आया। चोर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? गांव की सरपंच होने के नाते आप लोगों का ध्यान रखना मेरा पहला काम है। हाँ बेटा, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तभी हम आ रहे हैं। चोर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये बंगार राजू मार खाने के ही लायक है। उसे ऐसा बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं है। ऑल क्रेडिट गोस टू सत्यम। पीछे जो भी है, वो बंगार राजू कमीना है। उसे इतना बिगाड़ने के पीछे सत्यम का हाथ है। कहाँ है चोर, कहाँ है चोर, कहाँ है चोर, कहाँ है चोर? चोर तो गया। मैं उस बंगार राजू को रंगे हाथ पकड़ूंगी तो पकड़ा और उसका असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी, तब उसे पता चलेगा लक्ष्मी कौन है। बंगार राजू। क्या बात है सत्यमा, तुमने मुझे इतनी मधुर आवाज में क्यों पुकारा? चोर कहाँ है, कहाँ है चोर, कहाँ है चोर, कहाँ है? शाबाश। इसके कारनामों को देखकर दिल को सुकून मिलता है। चोर आया, चोर आया, चोर आया। वो लोग आ रहे हैं, अगर ये पकड़ा गया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये नहीं पकड़ा जाएगा। ये नहीं पकड़ा जाएगा। ये आया, ये आया, ये आया। मेरा बाप। शायद ही पकड़े जाएंगे बंगाराम। ये नहीं पकड़ा जाएगा गोलू। मेरा पापा आ रहा है। बंगार राजू, हम क्या करेंगे? तुम अंदर जाओ जल्दी। ठीक है। तुम्हें ही कैसे पता था कि ये पकड़ा नहीं जाएगा बंगार? ना जाने मैंने ये कितनी बार किया है। मेरा मतलब राजू से था। ये पता मेरा है। बंगार राजू। जोकर आ गया रे। हे बंगार राजू। हाँ, क्या हुआ? तू सुबह राव की बेटी के साथ था ना? कहाँ है? कहाँ है? वो मेरे साथ नहीं थी। ए, जुबान संभाल के बोल, नहीं तो मैं तुझे सरपंच का पावर दिखाती हूँ।
तुझ में पेशेंस है तो उसे ढूंढ ले, नहीं तो पतली गली से निकल ले। ये सब छोड़कर यहाँ पर अपना सोशल बिल्डअप झाड़ने की जरूरत नहीं है। चल अब जा। सरपंच से कोई ऐसे बात करता है? उसने सही तो कहा है, फिर मुझे क्या पूछ रही हो? ये सर राजू ने कहा। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तू जाना रे, चल जा। जो कर। अब तू तो गया। हाँ तुम जाओ। इसने उसे कहाँ छिपाया है? हो गया। क्या? इसे नारियल के पेड़ पर कोई मिला या नहीं? चल हट। चलो अभी हम फिनिशिंग टच देते हैं। हे नागलक्ष्मी, कोई मिला नहीं क्या? अरे सरपंच नागलक्ष्मी जिंदाबाद कौन बोलेगा बे? लक्ष्मी को छोड़ो, हमारी नवी लक्ष्मी, टॉप लक्ष्मी, नागलक्ष्मी जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बंगार राजू, जी 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 जी, तूने इन लोगों के सामने मुझे बेइज्जत किया है ना? इन्हीं लोगों के सामने सरपंच तुझे चैलेंज करती है। चले जाओ। रे बंगार राजू, मैं तुझे सड़क के बीच खड़ा कर दूंगी। मैं तो डर मारे कांपने लगा। ऐसा मत करना प्लीज। मैंने ऐसा नहीं किया तो सरपंच की जो कुर्सी हमारे कुटुंब की गौरव रही है, ये लक्ष्मी उसे छोड़ देगी। ये चैलेंज है मेरा। अरे ऐसा कुछ मत करिएगा। ये गांव की सरपंच नागलक्ष्मी का चैलेंज है। चलो आओ। गांव के सरपंच का दिमाग खराब हो गया है। हाँ जा जा चल। सत्यमा, मुझे एक बात बताओ, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए? एक को दूध और दूसरे को शक्कर होना चाहिए। इन दोनों का कोई मैच नहीं है। मेरी बात सुनो। तुम्हें जो कहना है कह लो। दोनों की कुंडली शिव और पार्वती की जैसी है। पंडित जी ने कहा था अगर इनकी शादी होगी तो दोनों खुश रहेंगे। ये छोटे थे तभी मैंने रमेश से उनकी शादी की बात कर ली थी। अगर मैं जिंदा होती तो खुद ही रमेश से बात कर लेती और कहती, अरे रमेश। हाँ दीदी। क्या बात है दीदी? ये नींद में क्यों बड़बड़ा रहा है? क्या बात है रमेश? तुम मेरे सपने में बहुत टाइम बाद आई हो दीदी। तेरे सपने में? बताओ दीदी, तुम चाय लोगी या कॉफी? ये क्या है? इसका भी दिमाग चल गया है। सपने में ही इसे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम उसके घर पे ही हो। अरे रमेश, तू अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से क्यों नहीं करवा देता? तुम्हारी किसी बात को मैंने कभी मना किया दीदी? पर दीदी। क्या बात है? वो भी जीजा जी जैसे लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। नालायक, तुम मुझे बीच में क्यों घसीट रहा है? जीजा तुम्हारे साथ है ना दीदी, उनसे कहो दिल पे ना लें। इसकी तो तू इन पर ध्यान मत दे। हे रमेश प्लीज, तू मेरे राजू की शादी अपनी बेटी से करवा देना। तुम्हें तो पता है ना दीदी, बचपन से दोनों आग और नमक के जैसे हैं। अब तो हालात इतने बिगड़ चुके हैं, दोनों सब कुछ जानने के लिए तैयार हैं। और उसका मन बदल जाता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। वैसे कैसे भी करके उससे बात करूंगा मैं दीदी। अभी मुझे सोना है दीदी, कल सुबह खेत में बहुत काम है। ठीक है। ए रमेश, तू सपने में क्या देख रहा है? सत्यमा दीदी मेरे सपने में आई थी। सत्यमा तेरे सपने में आई थी? क्या कहा उसने? उन्होंने मुझे राजू लक्ष्मी की शादी कराने के लिए बोला। अरे चल, पता नहीं क्या क्या सपने देखा करता है। ले पानी पी और सो जा। लक्ष्मी का मन बदला तो वो उनकी शादी करवा देगा। तुम अभी नीचे जाओगे और लक्ष्मी का मन बदलोगे और हमारे पोते की शादी उससे करवाओगे। ये कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ जब मन किया आ गए, जब मन किया चले गए। अगर तुम नहीं जाओगे तो मेरा मरा मुंह देखोगे। मरा मुंह? ये तो पहले ही मर चुके हैं ना। मैं मजाक कर रहा था गोलू। वैसे भी तुम इंद्र से नहीं मिल सकती। इंद्रा पूरे चांद की रात में आते हैं, हम तभी उससे बात करेंगे। चल आजा आजा आजा। धर्म राजा को सेवक का प्रणाम। आपका यहाँ आने के पीछे क्या कारण है? शिवापुरम गांव में एक बाधा उत्पन्न होने वाली है। महाअभिषेक से ठीक पहले ऐसे होने की संभावना है। उसे रोकने के लिए हमें ऐसे इंसान को धरती पे भेजना होगा जिस पे शिव की कृपा हो। ये देवताओं का काम है। बंगर राजू की आत्मा को धरती पे भेजने का समय आ गया है। आत्मा को धरती पर भेजना है? किसके आदेश पर? शिव के आदेश से। हर हर महादेव। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। बंगाराम, तुम्हें कैसे भी इंद्र को मनाना ही पड़ेगा। अरे यम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपसे मिलके काफी टाइम हो गया। नर्क में हमारे बच्चे कैसे हैं? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे दोस्त हैं। स्वामी, कैसे भी करके इन्हें धरती पर जाने दीजिए।
मैं इसे बता बता के थक गया हूँ। हम नीचे अपने मर्जी के हिसाब से आ जा नहीं सकते। इन्हें नीचे क्या काम है? मेरे पोते को सही रास्ते पर लाने के लिए आप इन्हें नीचे भेज दीजिए। मैं बता रहा हूँ नीचे आने जाने के लिए कोई धर्मशाला नहीं है। तुम्हारी बातों से भली भांति परिचित हूँ। उसकी बात सुनो, अपने पोते के जीवन को सुधारो और वापस आ जाओ। आप लोग एक बार और सोच लेते। हम सब सोच समझने की बात ही कह रहे हैं। जाओ अपने पोते का जीवन सुधारो और वापस आ जाओ। तुम्हारे पोते के कल्याण में ही आओ बंगार राजू आओ। हमारे पास अकाउंट के बारे में बताने का टाइम नहीं है। बंगार राजू, तुम्हारी दादी के जाने के बाद से ही तुम ही तुम्हारा और तुम्हारी प्रॉपर्टी का ध्यान रख रहे हो। ये परेशानी हम झेल रहे हैं पर तुम्हें बताना भी जरूरी है। अब क्या करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। चाचा जी मैं अकाउंट्स का क्या करूँगा, आप ही लोग देख लीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कभी मत बोलना। जान चली जाए तो भी ठीक है। और तुम्हारे दादाजी ने कहा था अकाउंट में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये उन्होंने किससे कहा था? इससे। मुझसे? तुझे ही कहा था। अब तुम्हें अकाउंट सुनने ही पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है चलिए आइए। हाँ, हमारे पास 50 एकड़ नारियल के बगीचे हैं। हर एकड़ में 2000 नारियल पैदा होते हैं। 6000 से सीधा 2000 पे आ गए। तो मतलब 1 लाख नारियल होते हैं। अभी एक नारियल 2 रुपए का लगा लो, इसका मतलब 2 लाख रुपए होते हैं। ये रहे 2 लाख। इसमें से 1 लाख कीड़ों के लिए है। 1 लाख मतलब बहुत बड़े के ही होंगे। तुम शुरू करो। झींगे वाली झील 50 एकड़ की है। मैंने दाम 100 तक लगाने की कोशिश की पर बहुत परेशानी है। पर मैंने फिर भी ज्यादा से ज्यादा भाव लगवाया है। 1 किलो झींगे 20 के हिसाब से लगा लो। 20 रुपए? एक तरीके से ये दाम भी सही है। चोर कहीं के। ये लो, ये रहे सारे पैसे और ये खर्चा है। तो अब 100 एकड़ गन्ने के खेत बचे हैं। उसका हम गुड़ बना के बेचे तो 1 किलो 5 रुपए में जाता है। 5 रुपए? पिछले साल के हिसाब से मतलब तूने दाम बढ़ा दिया है। तू शुरू कर। क्या एक्टिंग है। दोनों के दोनों एक नंबर के कमीने हैं। मछली 50 एकड़ में है। कटराना 50 रुपए। इंडियन ईल 20 रुपए। 20 रुपए? एक का साइज इतना सा है। कम। दोनों के दोनों मिलके इसे लूट रहे हैं। सब कुछ काउंट करने के बाद 2 लाख बनता है और 1 लाख खर्चे का। दादाजी क्या हम आम खा लें? तुम लोग पागल हो क्या? कुछ भी खाने से पहले तुम्हें राजू से पूछना चाहिए। चलो दो मुझे। अम्मा कुछ खाना है तो जाके पत्ते का जा। ठीक दादाजी, आप हमेशा ऐसा करते हैं। तो इस साल का अकाउंट डन है ना? ठीक है, ये 50,000 तुम अपने खर्चे के लिए रखो। बाकी पैसे मैं फिक्स डिपॉजिट में डाल दूंगा। ये तुम आम खाओगे? जाने दो, गरम है, मैंने फ्रिज में रख दूंगा। कोई बात नहीं। सच में एक दिन ये जिम्मेदारी हमारी जान ले लेगी। कहाँ चले? चलो रे, अब मैं सब देखता हूँ। ये क्या बोल रहा है? इसे क्या हो गया? इधर आ रे प्रमो। ये सब क्या हो रहा है? ला पहले मैं तेरा अकाउंट चेक करता हूँ। इसकी तो भाषा ही बदल गई। हाँ तो 50 एकड़ के कितने पैसे होते हैं? 1 लाख। मेरे को बकवास मत सुना रहे। 1 एकड़ से 6000 नारियल की पैदावार है। 100 एकड़ मतलब 6 लाख नारियल। एक नारियल का भाव 10 के हिसाब से टोटल हुआ 44 करोड़। तो कहाँ है मेरे 44 करोड़? कहाँ है इसके 6 मिलियन? बताना। 100 एकड़ में गन्ने लगे हैं। 1 एकड़ में 40 टन गन्ने और 1 टन का भाव 10,000 है। हो गए लगभग 30 करोड़। हाँ कहाँ है मेरे 30 करोड़? कीड़े मारने में लगे होंगे बंगार राजू। थोड़ा सा रुक जा, तेरा भी नंबर आएगा। तू किस झील का क्या हिसाब दे रहा था? कुछ नहीं। कटराना और ईल का कुछ नया भाव बता रहा था ना तू तो? क्योंकि कटराना तो बहुत छोटी। और मेरे सर पर तो सींग लगे हुए ना गधे। सब कुछ चुराने के बाद बेटे आम खाने के लिए परमिशन क्यों चाहिए तुझे? शर्म के हिसाब से हमें कुछ तो मांग के खाना चाहिए ना। अब से ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो पूछो और ले लो। तुम ये खाते ना भी दिखाओ तो चलेगा, पर लोगों के साथ धोखा मत करो। जाओ। ठीक है। रुको। तुम्हें आम खाना है क्या? मेरी बुलेट कहाँ है? पीछे।
सबकी करता धरता हमारे गांव में खुशहाली लाने वाली एक सच्ची हीरो सरपंच नागलक्ष्मी। अब आप किसान भाई और बहनों से कुछ शब्द कहेंगी? थैंक यू। आप मेरे इस गेटअप के बारे में सोच रहे होंगे। सच कहूँ तो मैं भी आप किसानों में से एक हूँ। बाप रे। हमारे पिछले सरपंचों की नासमझी की वजह से हमारे गांव को भारी नुकसान हुआ है। लक्ष्मी, तुमसे पहले इस गांव के सरपंच तुम्हारे बाप थे, उससे पहले उनके बाप दादा। पब्लिसिटी स्टंट के लिए हमारा नाम मत खराब किया करो। मैं जितनी तारीफ करनी है अपनी करो। नुकसान से मेरा मतलब बहुत कम नुकसान से था। हाँ ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं आप सभी की लाइफ बदल दूंगी। तुम सब कुछ बदल सकती हो। मैं जानता हूँ तुम कुछ भी कर सकती हो। देख क्या रहे, ताली बजाओ रे। अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर और डॉक्टर को बता सकते हैं, या आपको उसका समाधान देंगे। भैया फसल में कीड़े लग रहे हैं, किसी भी दवाई के इस्तेमाल से खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसे में हम क्या करें? पेस्टिसाइड्स। ऐसी छोटी बातों के लिए आप परेशानी क्यों ले रहे हैं? बैठ जाइए, मैं हूँ ना यहाँ। देखो, कीड़ों का फसल को खाना आम बात है। कीड़ों को भूख लगती है तो फसल को खा जाते हैं। ऐसी ही परिस्थिति में हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ तो मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। हमें क्या करना होगा? 4 साल के लिए फसल लगाना बंद कर दो। इनका मतलब क्रॉप हॉलीडे से है। ओ पागल लड़की। बिना फसल के आधे से ज्यादा कीड़े भूखे मर जाएंगे। बाकी बचे हुए दूसरे गांव में चले जाएंगे। उनके जाने के बाद तुम फिर से फसल लगा लेना। सिंपल। कैसा लगा मेरा प्लान? कीड़े कहीं नहीं जाएंगे, बिना खाने के हम जरूर चल बसेंगे। कमाल कर दिया नागालक्ष्मी, कमाल कर दिया तुमने। तुम तो हमारे गांव के किसानों को बचाने वाली देवी हो। अरे ताली बजाओ रे। नेक्स्ट कौन है? हमारी भैंस किसी नर को पास नहीं आने देती। देखो बात यह है, मिल मिलेगा। डॉक्टर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं हूँ ना, बैठो बैठो। ये सब फैमिली इश्यूज हैं। पति पत्नी के बीच में झगड़ा होना आम बात है। क्या बोल रही है ये लड़की? हमें नहीं पता उन लोगों के बीच क्या अनबन है। उनके साथ बैठ के दोनों से बात करो। Everything will be solved. भैंसों के साथ कोई बात कैसे कर सकता है? ये लड़की पागल हो गई है क्या? है रमेश, ये क्या बकवास कर रही है? आपने क्या इसे सरपंच हम लोगों से कोई बदला लेने के लिए बनाया है? ओए, चलो रे भाई लोग, हमारा भी टाइम खराब कर रही है। दिमाग खराब है इसका। बाबू सुनो तो। सब लोग ऐसे उठ के क्यों जा रहे हैं पापा? अब क्या होगा? हे भगवान, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अभी से नहीं बेटा, तुम शुरू से गलत भाषण दे रही हो। चलो ऑफिसर, चल के हमें भी कुछ प्लान करना चाहिए। मुझे नहीं पता उसने ताली क्यों बजाई। वाह 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 वाह, सुपर, कमाल कर दिया नागालक्ष्मी, कमाल कर दिया। नागालक्ष्मी, इतने वक्त से मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम एक महान नायिका हो नागालक्ष्मी, सच में। पहले इंदिरा गांधी महान हुआ करती थी और अब तुम्हारी बारी है। सच में? हाँ बिल्कुल सच। हाँ। नागालक्ष्मी, तुम बस इस गांव की सरपंच नहीं हो, तुम पूरे स्टेट की सरपंच हो, पूरे देश की सरपंच हो नागालक्ष्मी। मेरे लिए नागालक्ष्मी, मेरे लिए प्लीज वादा करो लक्ष्मी, वादा करो, ना मत कहना प्लीज, वादा करो मुझसे, वादा करो पक्का लक्ष्मी। ओके। नागालक्ष्मी की जय कौन बोलेगा? जय नागालक्ष्मी। देख क्या रहे, बोलो जय नागालक्ष्मी, जय नागालक्ष्मी। हाँ, ये उतना भी बुरा नहीं है। ये पागल है क्या? देश का सरपंच थोड़ी ना होता है, बात कुछ और ही लगती है। देश के सरपंच का मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। की बात तेरे को समझ में आई? तुम्हें फीलिंग्स को पकड़ना चाहिए, उसके पीछे शब्दों को नहीं। बंगा राजू, मैंने देखा तुम नागालक्ष्मी का सपोर्ट कर रहे हो। लड़की अच्छी है, उससे शादी कर लो। कौन? मैं अपनी भांजी नागालक्ष्मी की बात कर रहा हूँ। सरपंच लक्ष्मी बहुत गुणी लड़की है, तुम उसके साथ खुश रहोगे। इतनी गुणी है क्या? उसके साथ खुश रहूंगा? तुम है मेरा डंडा कहाँ है? नहीं प्लीज नहीं करूंगा। अमेरिका से फोन है। अमेरिका से फोन है? रामू दादा का फोन है, वो लाइन पर है। बात है। हाय राजू। हाय पापा। Did you eat? जी हाँ, खा लिया। हाँ, गुड। मैं हेल्थ का पूरा ध्यान रखता हूँ, टाइम से खाना खा लेता हूँ, टाइम से सो जाता हूँ। गुड। अब आपकी फोन ड्यूटी खत्म होती है और शुरू होगी हॉस्पिटल ड्यूटी। Yes, right. मैं सुबह से हॉस्पिटल में हूँ। ओहो सुपर। ओके, I'll see you. ओके बाय।
ओके राजू भाई। पापा एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट। व्हाट? आपको देखे हुए काफी टाइम हो गया है ना, आप कैसे हैं? आई एम ओके, हम डेली बात करते हैं ना। हाँ, पर आमने सामने मिले भी बहुत टाइम हो गया ना। ओह यस, आपकी हेल्थ ठीक है ना पापा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। हाँ ठीक है। वहाँ और क्या चल रहा है? थोड़ी देर बात करिए ना पापा। एक्चुअली पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, इसलिए मुझे अभी जाना पड़ेगा। ओह ठीक है ठीक है, टाइम से अपना खाना खा लीजिएगा, ठीक है ना? मैं भी अकेला हूँ, पता नहीं सीतम्मा क्या कर रही होंगी। व्हाट? मेरा मतलब बस आप टाइम से खाना खाते रहिए, ठीक है? जनरली मैं तुम्हें ये सब बताता हूँ, अब तुम मुझे ये सब बता रहे हो। बस लगा मुझे भी कहना चाहिए। रियली? ठीक है बेटा, बाय। बाय पापा। आप लोगों को यहाँ से जाना होगा और इन्हें इनकी जमीन देनी होगी। ये तुम क्या कह रही हो? हम यहाँ सदियों से बसे हुए हैं। अब तुम जाने के लिए बोलती हो, हम तुम्हें जाना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट्स के साथ मेरे पास हेल्प मांगने आए थे। मुझे तो इनकी बात बिल्कुल ठीक लगी। लगता है फिर से कोई नई मुसीबत आ तो गई। सरपंच होने के नाते इन्हें इनकी जमीन वापस दिलाना मेरा काम है। अगर जगह की बात है, मैं तुम्हें दूसरी जगह दूंगी। आखिर मैं सरपंच हूँ। हमारा जन्म ही इस जगह पर हुआ है, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर आपने हेल्प नहीं की तो मेरी फैमिली सड़क पर आ जाएगी। मैं बात कर रही हूँ ना। फैमिली सड़क पे आ जाएगी क्या? रुक बेटे, तुझे अभी बताता हूँ। एक तरफ तुम्हारा मसीहा आ चुका है, चलो हटो। क्या रे नागलक्ष्मी, हाँ ये जगह तो किसे देने वाली है? कल तो ये मेरा फैन बन रहा था, तो आज हेटर कैसे बन गया? कोई भरोसा नहीं। तुम्हारा इस बात से क्या लेना देना? हाँ, ये जगह हमारे पुरखों ने इनके पुरखों को दी थी। वहाँ गोदावरी से लेकर मंदिर तक की 500 एकड़ की भूमि हमारी है, उनमें से 50 एकड़ हमने इन्हें दी थी। अब तुम ही इसे समझाओ बेटा। तुम चुप रहोगे? तुम्हारे पास क्या एविडेंस है? तुझे एविडेंस चाहिए क्या? सुन बुड्ढे, मोटरसाइकिल लेके सीधे ब्राह्मण के पास पहुंच। पुराने सूटकेस से जो तुझे वो डॉक्यूमेंट्स देगा वो सीधे लेके आ जा। चल जा भी, मेरा मुंह क्या देख रहा, जाना। ठीक है, बस थोड़ी देर और रुक जा, एविडेंस भी आ ही रहे हैं। कोई भी आकर बोलेगा ये जमीन उसकी है, तो क्या ये जमीन तुम उसे दे दोगी? लो तुम्हारा एविडेंस भी आ रहा है। हाँ लाइए, दिखाइए इसे। आराम से पढ़ लो, तुम खुद को बहुत पढ़ी लिखी मानती हो ना, जरा ध्यान से पढ़ना। बंगा राजू आ गया, इसलिए हम बच गए, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता। तुम हमें सड़क पे ले आती। बढ़िया ही सरपंच। सरपंच से जुबान लड़ाते हो, तुम्हें मैं जान से मार दूंगी। रुक जाओ, किसकी जान लोगी तुम? दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर तुम हर आने जाने वालों की बातों में आके ऐसा काम करोगी ना, तो लोग तुम पर सवाल उठाएंगे। बंगारू से कुछ मत कहो। जनता की भलाई सरपंच का धर्म होता है। ये तुम क्या कर रहे हो बंगाराम? अपनी इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस का नारा लगाना काफी नहीं है। बंगाराम चलो जाओ। आगे से अपना काम ठीक से करना। बंगाराजू, तुम यहाँ कब आई? अकल है या नहीं? रुला दिया बेचारी को। इन सबके सामने उसकी बेइज्जती क्यों की? बात ऐसी नहीं है, गरीबों के साथ हो रहे अन्याय को देखकर मुझसे चुप नहीं रहा गया। इस गुस्से की वजह से वो हमारे राजू से कभी शादी नहीं करेगी। अब जाके कुछ करो। देख तमाशा। रुक जाओ नागलक्ष्मी, जरा एक मिनट। इस सारे झमेले के पीछे हमारी सरपंच नागलक्ष्मी का ही दिमाग था। नकली कागजों से लोगों का घर छीनना इसकी गलती है और असली कागजों को घर पे रखना हमारी गलती है। बस एक सोची समझी चाल से इसने हम दोनों की गलती सुधार दी और आप सबका आपका अधिकार दिलाने खुद आ पहुंची। हमारे गांव की सरपंच नागलक्ष्मी। ये तेरा प्लान था? तेरा प्लान था? मेरा प्लान था। अच्छा, गुड। इतना कुछ सुनने के बाद भी खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं की। समझो अपनी सरपंच को। मैं तुम्हारे दिल को जानता हूँ नागलक्ष्मी। अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है और मैं नागलक्ष्मी से इन डॉक्यूमेंट्स को लोगों में बांटने की प्रार्थना करता हूँ। जा, हम फोटो लेंगे। जल्दी से आओ नागलक्ष्मी। सब अपने कागजात ले लो। इस बार इन्हें संभाल कर रखो। ठीक है बेटा।
सब लोग मेरे साथ बोलो, सरपंच नागलक्ष्मी जिंदाबाद। नागलक्ष्मी जिंदाबाद, नागलक्ष्मी जिंदाबाद, नागलक्ष्मी जिंदाबाद, नागलक्ष्मी जिंदाबाद। चलो चलो निकलो। चलो अब चलो, काम हो गया, चलो चलो। नागलक्ष्मी जिंदाबाद। मैं भी चलती हूँ। नागलक्ष्मी जिंदाबाद। चलो ये काम भी पूरा हुआ। बातें चुभने वाली करता है, फिर भी बंगार राजू बुरा नहीं है, पसंद है मुझे। यू लाइक हिम। अब हम लोगों का क्या होगा? मैडम, सरपंच मैडम, आप भी उसकी बातों में आ जाओगे तो हमारा क्या होगा? इस गांव में कौन बचेगा? आप तो वैसे भी हमारे गांव की सरपंच हो मैडम। ऊपर से आप तो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, फिर आप उसकी बातों में कैसे आ सकती हैं? स्टॉप। अब क्या हुआ? मुझे पूरा भरोसा है बंगार राजू अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान मतलब अच्छा इंसान। नागलक्ष्मी लाइक्स हिम। तुम यहाँ नीचे कैसे आई? वो मैं स्वामी। क्या हुआ सत्यमा? स्वामी ये सब क्या है? मैंने इन्हें दोनों को जोड़ने के लिए कहा था, पर ये तो तोड़ने में लगे। आप इन्हें वापस बुला लीजिए। नीचे जाने वाले को ऊपर बुलाना संभव नहीं है देवी। ऐसा है तो मुझे नीचे भेज दीजिए। ये भी संभव नहीं है। या तो इन्हें वापस बुलाइए या मुझे नीचे भेजिए। एक काम तो करना ही पड़ेगा। हे विधाता। तो इंद्र को भी तुम्हारे सामने झुकना ही पड़ा। तू भी किसी लड़ाकू मुर्गे से कम नहीं है गोलू। ऐसा होना चाहिए, उसका मन हमेशा खुशबू से महकता रहना चाहिए। ये दोनों गुण उस लड़की में है। तुम्हारा सिलेक्शन बिल्कुल सुपर है। हाँ बंगाराम, लक्ष्मी खरा सोना है। सही कहा। लक्ष्मी घर आएगी तो हमारे राजू की जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जाओ, जहाँ भी हो राजू को ले आओ। ठीक है, मैं उसे लेके आता हूँ। बैठ जाओ बेटा। मैं जीत गया। हेलो हेलो बंगा राजू। हाँ पद्मा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, थोड़ी देर आओगे? कहाँ हो तुम अभी? मोतियालू के कोकोनट फार्म में। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बंगार राजा। हाय, तुम्हें कुछ बात करनी थी ना? बताना क्या बात है? ये है कि बात ये है बताना कि... क्या हुआ? उधर से चलो। कराटे तो ठीक था, पर अब ये क्या है? हाँ? आओ सबको एक साथ देखता हूँ। इस मूवी को डाउनलोड किया है फिल्मी 4 वेब से।
बंगा राजू, छोड़ दो उसे। तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पागल हो गए क्या? क्या ये सब? ये अपशुगन है बेटा। तुम्हारे पिता की अच्छी सेहत के लिए किए जाने वाले इस हवन में बाधा अच्छा संकेत। छोड़िए मुझे, इसे तो मैं देख लूंगा। छोड़ दो। क्या समझता? शांत हो जा बेटा। बंगाराम, तुझे इस हवन को ही बर्बाद करना था? दिमाग नहीं है? दिमाग उसका नहीं, तुम्हारा खराब है। इसने क्या किया? तुम अपना मुंह बंद रखो। सुनो, लेके जाओ उसे, लेके जाओ उसे यहाँ से। तू कभी नहीं बदल सकता, फिर अपनी शक्ल मत दिखाना। चल निकल, बार बार खाना खाने चला आता है, निकल। बुरा मत मानना बेटा, उसके और मेरे बीच में झगड़ा हुआ था, ये जानते हुए राजू ने उसको मारा था और वो बात का बदला निकाल रहा है। तुम बुरा मत मानना बेटा, हवन में बाधा पड़ने के कारण उसने गुस्से में आकर मार दिया होगा। तू मेरा दोस्त है इसलिए चुप बैठा हूँ। अगर कोई और होता ना, काट के फेंक देता साले को। मैंने तुझे 20 आदमियों के साथ एक आदमी को मारने के लिए भेजा था, उसको पकड़ने के बजाय मैराथन खेलता है और गांव वाले के द्वारा पकड़ा जाता है। अगर मैं वहां ना होता तो फिर हमारी इतने सालों की मेहनत सब बर्बाद हो जाती। मैंने उस जेमोलॉजिस्ट को क्यों मारा था बता? मंदिर के नीचे दबे पैसों के लिए। तुझे क्या लगता है उस बंगार राजू को मैंने टाइम पास को मारने को बोला था क्या? टाइम पास चल रहा है क्या यहाँ पर? हाँ, उस दिन मैंने तुझसे क्या कहा था, याद है ना? हाँ, हमें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इमीडिएटली बता देना चाहिए। उस जेमोलॉजिस्ट ने जो कहा था वो सब सच है। ये रत्न कोई मामूली नहीं है, केरला के अनंता पद्मनाभ स्वामी के मंदिर जैसा ही हमारे मंदिर के नीचे भी 30 कीमती रत्न भरे हुए हैं, जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी किसी न किसी पर होती है। अगर हमें उसे निकालना है तो हमें उस ताकत को खत्म करना होगा। इसे खत्म करना? छोटे बंगार राजू को। बंगार राजू को? हाँ, पीढ़ियों से उनका परिवार मंदिर की रक्षा करता आ रहा है। पहले उस बंगार राजू को मारो, फिर मंदिर में जाना, वरना तुम लोग खून की उल्टियाँ करते हुए मरोगे। मुझे पता, मंदिर के पैसे निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तुझे बंगाल राजा को मारना पड़ेगा। उस बंगाल राजू को हमें मारना ही पड़ेगा। उस बंगाल राजू को मरना होगा। मेरे ही कारण जिन्हें एक होना चाहिए वो अलग हो गए रे सत्यम्मा। मेरी वजह से मेरे पौधे का अपमान हुआ है, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। इसमें तुम्हारी क्या गलती है बंगाराम? तुम ऐसा मत सोचो। तुम्हारे चेहरे पर मुझे उदासी नहीं, खुशी अच्छी लगती है बंगाराम। बेचारा मनुष्य, इन आत्माओं के साथ ही ऐसा क्यों प्रभु? शीघ्र ही ये दोनों आत्मा परमात्मा का रूप ले लेंगे। उसके बाद इनके सामने कोई बाधा नहीं होगी। हमारा आत्मा बनने के लिए इन्हें समुचित कर्मों का भोग करना अनिवार्य है। इन्हें कुछ सुख और दुख भी सहना पड़ेगा, खुशी और गम से भी इनका सामना होगा। बस देखते जाओ। शो फिर से जीत गए। तुम सारे के सारे निकम्मे हो, हमेशा हार जाते हो, है ना? हमें पार्टी किए हुए बहुत टाइम हो गया ना। हाँ। पार्टी करने के लिए एक बढ़िया प्लान की जरूरत है। ये क्या हो रहा है? इसे नागलक्ष्मी का थप्पड़ बुलाने के लिए मजे करने हैं। सही कहा। डालना। तू इतनी जल्दी क्यों पी रहा है? भगवान, देखा कैसे पी रहा है? सब नागलक्ष्मी के थप्पड़ का असर है। इसका पत्ता तो कट गया। ए राजू, इतना मत पी भाई। इसको काउंटिंग बोलते हैं। चल बता, कितनी की चाल है?
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम उसके अंदर जाकर क्यों पी रहे थे? मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है यार सर बहुत जोर से दुख रहा है। ओए, नागलक्ष्मी ने सिर्फ थप्पड़ ही तो मारा है, उससे भुलाने के लिए इतना पीना ठीक नहीं है भाई। नागलक्ष्मी ने मेरे को थप्पड़ मारा, ये बताने के लिए मेरा मामा आया था। बता कौन बोला, बता कौन बोला? भूल गया उसकी मार। मैं मंडरी गया ही कब था? हाँ, जिससे देखो यही बकवास कर रहा, सबको मार दूंगा मैं। और उसे क्यों चढ़ रही है? चुप हो जा गोलू, मुझे कुछ हो रहा है। क्या बकवास कर रहा है? तुझे किसने बोलने के लिए बोला? तुझे क्या चाहिए? नागलक्ष्मी ने थप्पड़ मारा। रुक तेरी तो मैं तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसे कभी कुछ समझ आएगा? लक्ष्मी को गुस्सा आया और उसे थप्पड़ मार कर गई। इन गुंडों की बात सुनकर राजू कैसे बैल की तरह पागल हो रहा है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, इससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज तू खुद को समझता क्या है बे? इन सबको जाकर एक करो। छोड़ दो मुझे, आज से छोड़ूंगा नहीं यार। समझता क्या तू अपने आप को? तुझे तो मैं एक अबे पागल बैलो, पागल बेलर। अगले 1 घंटे जो मैं कहूँगा वही करना होगा। चलो तू भी चल रहे। तो मैं गोद भराई करवानी है तो उसकी लंबी लिस्ट बनेगी। हल्दी 4 किलो लगेगी। 2 से काम नहीं चलेगा। कुमकुम 4 किलो लगेगा। 2 से काम नहीं चलेगा के हिसाब से ठीक नहीं होगा। बात शास्त्रों की है या कुछ और? चाचा जी, हाँ, जहाँ सारा गांव आप पर थूक रहा है, यहाँ बैठकर आप गोद भराई के हिसाब लगा रहे हैं। छे, मेरा तो खून खोल रहा है। मेरा भी। सारा गांव थूक रहा है, क्यों? तू बता, मैं खुद तो नहीं बता सकता हूँ, तू ही बता दे। कह रहे हैं आप 1 नंबर के निकम्मे हैं। मैं और निकम्मा? कोई मुझे निकम्मा क्यों कहेगा? उनके हिसाब से घर जमाई का चूल्हे पर पानी में डूब मरना चाहिए। घर जमाई? हाँ। किसने कहा? इसी ने तो कही होगी। हिसाब से आप खटमल से भी गए गुजरे। खटमल से भी गए गुजरे? उनके हिसाब से आपकी कोई इज्जत नहीं है, और आपके घर वाले आपको झाड़ू से भी मारे ना तो भी आप उनके आगे बढ़े रहेंगे। आपकी कोई इज्जत नहीं है। ये सब कौन बोल रहा है? नागलक्ष्मी गांव की मुखिया है ना? क्या वो एक बार भी हमारे घर आई है? बताओ क्यों नहीं आई? नहीं। ऐसा क्यों? बिजी होगी। बिजी नहीं है वो, उसे बस निकम्मे ब्रह्मम के घर आना ही नहीं है। निकम्मा ब्राह्मण? हाँ, उसके हिसाब से आप निकम्मे हैं। अक्के वो यादवला చూస్తారంట కదా మిమ్మల్ని। अरे बंगार राजू, तुझे तो सब पता है ना, सब मुझे कितना प्यार करते हैं। तू उन्हें बता सकता है ना? मैं जानता हूँ चाचा जी, मैं जानता हूँ, पर इन गाँव वालों का मुंह तो आपको ही बंद करना पड़ेगा ना। कैसे? मैं समझाता हूँ। हमारे घर में जो गोद भराई की रस्म हो रही है, उसमें कम से कम 1 हफ्ते पहले उसके घर वालों को आना पड़ेगा। मतलब सबको आना पड़ेगा? अरे नहीं, नागलक्ष्मी से काम चल जाएगा, नहीं तो लोग इन बातों को सच मान लेंगे और आप हमेशा के लिए पागल बन जाओगे। मैं पागल नहीं बनूंगा, तुम बस देखते जाओ कैसे मैं उसको लेता हूँ। ये हुई ना बात। जाइए चाचा जी, जोश में जाना और नागलक्ष्मी को लेकर आना है। बैंड बजा देना चाचा। अरे तूने ये नया ड्रामा क्या लगा रखा है? ड्रामा मैं नहीं, आप लोग कर रहे हैं। गाँव वालों को लगता है कि मेरी बहन और जीजा को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। इसके सरपंच बनने के बाद तो घर भी नहीं आए। अब मैं सरपंच हूँ मामा जी, इसलिए बिजी रहती हूँ। बिल्कुल चुप। तू बिजी है ना? तेरे पास इन बकरियों को चराने के लिए टाइम है, और अपने मामा के घर आने के लिए 1 मिनट भी नहीं। किस एंगल से मैं बकरी? नहीं, तुम नहीं आंटी, तुम्हारे बगल में जो बकरी बैठी है ना। मुझे नहीं, तुम लोगों को बोल रहा है। मेरे अपना कोई मेरी को इम्पोर्टेंस नहीं है। गाँव में मेरी कोई भी इज्जत नहीं करता। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिया जी, सब एक जैसे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इमोशनल क्यों हो रहा है? हम 2 दिन पहले ही आ जाएंगे। बोलो तो नागलक्ष्मी को तुम्हारे साथ भेज दूँ। माँ, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। वो बंगा राजू अच्छा इंसान नहीं है, उसने हमारा हवन खराब किया। मैं उसके घर में कदम नहीं रखूंगी। तो ये परेशानी है? जिया जी, तुमने मंदिर में कहा था ना कि उसके और इस लड़के के बीच में कोई संबंध नहीं है। नागलक्ष्मी के भेजे में डाल दो। उस आदमी ने मेरा अपमान किया था, इसलिए बंगा राजू ने उस दिन उसको मारा था। उस लड़ाई का बदला लेने के लिए उस दिन उन लोगों ने हमला किया था। बस इस बात की वजह से उस दिन हवन रोकना पड़ा। बेटा, उसका उस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ये सच है क्या पापा? हाँ बेटा, अपना राजू कोई बुरा इंसान नहीं है। ठीक है पापा, क्योंकि आप ये बात कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ। वो आ गई। तुम भी कुछ कम नहीं हो बंगाराम। आइए सरपंच जी। ये सब किस लिए? सब हमारी खुशी के लिए है। माना कि मैं गांव की सरपंच हूँ, पर इसकी क्या जरूरत थी? इस लड़की में कुछ ज्यादा एटीट्यूड नहीं है। पता है। अंदर आओ। पहले ये मेरे से लड़ने के लिए उस दिन खेत में आ गई, और आज मेरे घर आ गई। पता नहीं इस बार किस बात पे लड़ेगी। इसे उस दिन वाला मैटर भी अच्छे से याद है, और अब इसका ध्यान इस लड़ाई पर भी है। पर उस दिन जो मंदिर में इसे थप्पड़ पड़ा था, वो इसे क्यों नहीं याद है? ये कौन सी गणित है? सॉरी। क्या?
एक्चुअली मुझे तुम्हें थैंक्स कहना था। थैंक्स किस बात के लिए? पापा ने बताया तुमने कैसे उनकी हेल्प की थी, उसके लिए थैंक यू। ये सब क्या हुआ था? उस दिन जब मामा के लिए मैंने उन लड़कों को कूटा था ना, उसी के लिए थैंक्स बोल रही है। नागलक्ष्मी अंदर आओ। बंगाराजू मैं अंदर जाऊं? जाओ। ये हंस क्यों रही थी? इसने पता लगा लिया। मैं ऐसा होने दूंगा तब ना। चलो। तू उसे क्यों घूर रहा है? तुझे तो लक्ष्मी पसंद नहीं है ना? वो मुझे देखकर हंसी थी। हाँ। शुक्र है, मुझे लगता है इन दोनों का कुछ हो जाएगा बंगाराम। कुछ नहीं, हम पूरा कुछ करवा देंगे। दादाजी मैं आपको उड़ा दूंगा। दादाजी एक बार मेरी बात सुनो। दादाजी मैं आपको उड़ा दूंगा। ये घर है खेल का मैदान, किसी को उड़ाना ये तो जाके ब्रह्मांड को उड़ा दे। चल भाग। तुम एक लड़की हो इसलिए मैं तुम्हें पहले ही समझा देता हूँ। वो पकड़ा भी नहीं जाता और अपने रास्ते में कोई सुराग भी नहीं छोड़ता। बचपन में खेल खेल में उसने क्या क्या किया है मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। मेरे जैसे बड़े लोगों का मानना है कि ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। आपको जो बोलना है सीधा सीधा बोलो, सरपंच का टाइम वेस्ट मत करो। अब ये सीधे सीधे पूछे कि मैं कैसे समझाऊंगा, बता ही देता हूँ। देखो ये सारी लड़कियों को ऐसे ही फंसाता है। अगर लड़की अकेले में फंस गई तो बस वेरी डेंजरस। सुनो, वो तुम्हें भी किसी कमरे में ले जाकर कुंडली लगा देगा, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, समझी? आप क्या बोल रहे हैं मामा जी? आप अभी मुझे नहीं जानते। जब तक सामने वाला अच्छा है तब तक ही मैं सरपंच नागलक्ष्मी हूँ। अगर सामने वाला टेढ़ा है तो मैं नागिन नागलक्ष्मी हूँ। मैं अकेले ही उसकी लाइफ खत्म कर दूंगी। ये बात हमेशा याद रखना। ओके, ऑल द बेस्ट। तुम्हें मेरा आशीर्वाद चाहिए? कोई बात नहीं, मैं अभी उतना भी बूढ़ा नहीं हुआ। शिवशक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न खलु कुशलस्पन्दित। नागलक्ष्मी कहाँ है? ये दिन में ही उसे ढूंढ रहा है। आ गई वो। एकदम पटाखा लग रही है। फुल टाइम लड़ने की वजह से मैंने कभी इस एंगल से देखा ही नहीं। हाय बंगाराजू। हाय। साड़ी बहुत अच्छी है। थैंक यू। साड़ी में तुम काफी अच्छी लगती हो नागलक्ष्मी। हाँ थैंक यू। तुम आज फ्री हो क्या? बंगाराजू इज ऑलवेज फ्री, ये कुछ काम नहीं करता। चूहे सुनो, मुझे बहुत सारे काम है। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय। ए तुम लोग फोन से क्यों चिपके रहते हो? यहाँ आओ। क्या बात है दीदी? हम सब एक गेम खेलें क्या? कौन सा गेम दीदी? कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ मतलब कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ने जैसा कुछ करना पड़ेगा। ए नागलक्ष्मी, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ ना, ये मैंने बहुत खेला, मैं भी खेलूंगा। कहा था ना, ये कहीं नहीं जाने वाला। ओके, तुम भी खेल सकते हो बंगाराजू। तुमने तो ये गेम कभी खेला ही नहीं। तेरे पैदा होने से पहले खेला है चूहे, अब चुपचाप मुझे खेलने दे। मैं सब समझ रहा हूँ, तुम इसको छेड़ना चाहते हो ना? 1 2 3 तुम आउट हो गए और तुम दोनों भी आउट हो गए। इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। 1 2 3 चलो तुम भी आउट हो गई। अभी उम्र है इसकी, इसलिए तुम्हारा राजू ऐसा है। हाँ तुम चोर बनोगी। चलो सब आ जाओ। आ जाओ, चलो सब आ जाओ। नीचे आओ। अब क्या है? तुम्हारा हाथ कैसे था? ऐसे। और मेरा? ऐसे। तो चोर कौन बनेगा? मैंने पकड़ लिया। ये बंगाराजू, चोर तो ये है। अच्छा, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? वो मेरे से मिस्टेक हो गई ना। तो आजा आजा। बच्चा पूरे फोकस में है ना? उधर देखो। लता तुम शुरू करो। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोल किसका नाम है? रोशन। रोशन जाओ, छुप जाओ। पूरा फील्ड क्लियर हो रहा है। उम्मीद है राजू पकड़ा नहीं जाएगा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोल किसका नाम है? बंगाराजू। बंगाराजू जा रहा है, बंगाराजू जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
कच्चा पापड़ पक्का मुझे शर्म आ रही है। पापड़ गोल किसका नाम है? नागलक्ष्मी। नागलक्ष्मी छुप जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। राजू के पास बढ़िया प्लान है। चलो हाँ। चलो चल के देखते हैं। हे नागलक्ष्मी, वहाँ नहीं, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आ जाओ। 98 99 100। चोर लोग जहाँ भी हो छुप जाओ, पुलिस आ रही है। देखो वो आ रहा है क्या? देखो ना वो आ रहा है या नहीं। पीछे हो जाओ, वो आ रहा है। वो आ रहा है ना? वो आ रहा है ना? देखो वो आ रहा है या नहीं। हाँ वो भारी, हिलना मत। रवि आउट। तुमने तो कहा कि वो बाहर है। अब चूहा बहुत फास्ट है। हाँ। ओके ठीक है, हम वहाँ छुपते हैं। मरेगा तू आज चूहे। हट, मुझे देखने दे। कहाँ? वहाँ देखो वो आ रहा है कि नहीं। देखो। हाँ ठीक है ठीक है। हरी आउट। भंगा राजू वहीं खड़े रहना, नहीं तो तुम भी आउट हो जाओगे। मेरे पास छुप जाओ। तुम्हारे पास? मेरे बगल में जगह खाली है, आ जाओ। वहाँ खड़े रहे तो तुम आउट हो जाओगे। तुम्हारे बगल में तो जगह भी कम है। सोच क्या रहा है? जा। चाचा जी। हाँ मैं ही हूँ। भंगा राजू जाना। पर ये सही होगा कि जब लड़की खुद बुला रही है तो राजू, अगर उसकी नाभि पर इतनी देर तक अपना हाथ जमाए रखेगा तो रिएक्शन ऐसा ही निकलेगा। आपने देखा ना? मैं सब देखता हूँ। नॉटी चाचा। भंगा राजू, हाँ तुम आ क्यों नहीं रहे हो? जा जा, एक लड़की अपनी लचीली कमर दिखा के तुझे बुला रही है और तुझे भी स्वामी बनने का यही टाइम मिला है। हाँ? पक्का जाऊँ? ज्यादा मत सोच, जल्दी जा। ऑल द बेस्ट। हे, जाने से पहले दरवाजा बंद कर दे। यस। सुनो, वो तुम्हें भी ऐसे ले जाके कुंडी लगा देगा, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, समझी? इसने कुंडी क्यों लगा दी? कहीं मामा जी की बात सच तो नहीं? इसने कुछ किया ना तो मैं इसे नागिन नागलक्ष्मी के दर्शन करा दूंगी। क्या हुआ है? देख अभी क्या होता है। राजू उसकी कमर को पकड़ेगा, उसके बाद नागलक्ष्मी गुस्से में नागिन बन जाएगी। लक्ष्मी चिल्लाएगी, चीखेगी, रोएगी और एंड में अपने घर वापस चली जाएगी। शादी के पहले ही बम फट जाएगा। अब कमर पकड़ेगा, अब कमर पकड़ेगा। शुक्र है, मैं इसे दिखाती हूँ कि नागलक्ष्मी कौन है। नागलक्ष्मी, इस घर में तुम हमारी मेहमान हो और मेहमान भगवान के समान होता है। और अगर किसी ने भी नागलक्ष्मी को चोर कहा तो मेरा दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। तुम्हारे लिए मैं बाहर चला जाऊंगा, यही सही होगा। अरे आउट। चूहा आ रहा है। बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट। भंगार राजू, अच्छा है पर मैं ही इसे गलत समझती हूँ। ये बचपन वाला राजू है या बदल गया? ये राजू कितना भोला है, इस बुरी दुनिया में ये कैसे जिएगा? तुम करने क्या गए थे और हो क्या रहा है? ये ट्विस्ट तो मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। ये पूजा बंगार राजू को ऊपर पहुंचाने के लिए हो रही है। गुस्से से अपना ही नुकसान होता है। मैं यहाँ पर तुम्हारा भाषण सुनने के लिए नहीं आया हूँ, बस जितना कहता हूँ उतना करो। मैं खुद उसकी मौत की तिथि ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ग्रह साथ नहीं दे रहे हैं।
हम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं जो हमें किसी शुभ मुहूर्त की जरूरत पड़ेगी तो उसे मारना होगा। आने वाले 4 दिनों में बंगार राजू को हमें मारना होगा। तो बंगार राजू को क्यों मारना चाहता है? सुन लिया क्या? हाँ। अब खुद सुन लिया क्या? हाँ, पर तुझे हुआ क्या है? ये दुश्मनी मेरे कलेजे में 25 सालों से चल रही है। जरूरत पड़े तो इसका अंतिम संस्कार घी से करो। समय नजदीक आ रहा है, अब एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। आइए जिया जी। कैसे हैं आप लोग? हाँ। कैसे हैं जिया जी? हम ठीक हैं। तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब कौन है? ये ब्रह्मम के रिश्तेदार हैं। ओह। लता बाहर आओ, तुम्हारी सासू माँ आई है। आप सब ठीक है ना? तुम ठीक हो ना बेटा? चलिए अंदर जाइए। चलो चलो अंदर चलो। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ये गलत नहीं है। फिर मैं इन लोगों से कैसे बात करूं? ये तुझे क्या हुआ है? क्या बकवास कर रही है? मुझे इन लोगों की शक्ल नहीं देखनी थी, इसलिए मैं गोद भराई के 4 महीने पहले ही आ गई थी। उसकी बात मत सुनिए। ये सब क्या है? ये ऐसे क्यों बात कर रही है? मेरी समझ में भी ये बात नहीं आ रही है। मुझे बताओ असली बात क्या है? पहले आप बताओ, मैंने शादी क्यों की थी? अपने पति के साथ रहने के लिए या इन लोगों की गुलामी करने के लिए? इन्होंने ऐसा क्या किया बेटा? मेरा सब कुछ इनके लिए गलत है। पति को नाम से बुलाऊं तो गलत, सुबह लेट उठूं तो गलत, टी-शर्ट पहनूं तो गलत, नाइटी पहनूं तो गलत, खाना देर से बनाऊं तो गलत, खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो वो भी मेरी गलती है, फ्रिज में पानी रखना भूल जाऊं तो वो भी मैं गलत, सांस लेना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने मेरा। ऐसा लगता है ससुराल नहीं जेल है वो। हे, तेरी बातें सुन के कैसे सुनने दो। इसलिए मैं कहता हूँ बिना मतलब की टेंशन पालनी ही नहीं चाहिए। हम तो बस ऐसी सिंगल खुश हैं। अबे तू सारा दिन यहीं पर पड़ा रहता है, तेरे को कोई और काम धंधा नहीं है क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं मुझे है? एक बात बताना था, चाचा चाची ने भी तुझे कभी जल्दी उठने के लिए, ठीक से पढ़ाई करने के लिए, ठीक से कपड़े पहनने के लिए, बड़ों को नाम और आदर से बुलाने के लिए, खाना पकाना सीखने जैसी हजारों बातें कही होंगी, है ना? तूने कभी इस बात के लिए शिकायत की? ये सब कुछ हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। इन्होंने बहू को बेटी समझकर ये सारी बातें तुझसे कही होंगी। शायद इनके मन में डर होगा कि कहीं इनका बेटा इन्हें छोड़ कर ना चला जाए। गुस्से में अपने परिवार को तोड़ने की जगह तुझे उनका प्यार कमाने की कोशिश करनी चाहिए। अंकल आंटी आप लोग भी आइए ना। समय काफी बदल चुका है आंटी। आपको भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। अगर एक लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने ससुराल जा रही है तो उसके मन में भी हजारों सपने होंगे। बड़े होने के नाते आपको उस पर हुक्म नहीं चलाना चाहिए, बल्कि अपनी बेटी के जैसे प्यार से उसे समझाना चाहिए। दुनिया में किसी भी लड़की की सिर्फ शादी हो जाने से वो सिर्फ एक ही दिन में तो नहीं बदल जाएगी ना। हर चीज को बदलने में थोड़ा समय लगता है।
आप सबको अपने अपने नजरिए से ये बात समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। हाथ से समय निकल जाने के बाद ये सोचने का कोई फायदा नहीं होगा कि आप अपनी बहू का और अच्छे से ख्याल रख सकते थे, और ठीक इसी तरह अपने सास ससुर के जाने के बाद ये सोचने का कोई फायदा नहीं होगा कि तुम उनका और अच्छे से ध्यान रख सकती थी। तुम सबको जीते जी एक साथ रहना चाहिए। शादी कोई खेल नहीं है, एक रिश्ता होता है, एक अटूट बंधन होती है शादी, जिसका तुम्हें सम्मान करना चाहिए ना। ठीक है, फिर से बदल गया। सॉरी पापा। अरे यार, इन लोगों का ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसलिए बोलता हूँ शादी करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। ये हर मिनट में नई वेरिएशन कैसे दे रहा यार। क्या हुआ बंगाराम, तुम क्या सोच रहे हो? इन लोगों को देखो, इन्हें जीवन में मूल की कोई कदर ही नहीं है। मरने के बाद समझाने का क्या फायदा। मुझे जीवन का मोल पता है। मैंने तुझसे प्यार किया, शादी की, पर तेरे साथ रह नहीं सका, अपने बेटे के साथ नहीं रह सका, अपने पोते को गोद में नहीं खिला सका, उस घर में नहीं रह सका जिसे मैंने इतने प्यार से बनाया था। ये लोग जीते जी मरने की इच्छा क्यों करते हैं? प्यार जीते जी बांटा जा सकता है, मरने के बाद तस्वीरों के अलावा और कुछ बचता है? मैं बंगार राजू के बारे में कितनी गलत थी। मैं शादी के बारे में कल उसकी बातें सुनकर मेरे मन में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। मेरे लिए भी, मुझे भी ऐसा ही लगा। अपने बर्ताव पर मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। लाइफ बदल दी उसने। अब क्या बदल दिया उसने? किसी के सामने बोलता है शादी बर्बादी है, किसी के सामने बोलता है शादी एक बंधन है। वो पक्का खिलाड़ी है। नहीं, मेरे पापा ने कहा है राजू अच्छा लड़का है। मेरे हिसाब से तो तेरा बाप ही सबसे बड़ा पागल है। मेरे पापा के बारे में बोला तो दांत तोड़ दूंगी। मैं सच ही बोल रहा हूँ। अगर तेरे बाप को राजू अच्छा इंसान लगता है तो तेरा बाप इंसान नहीं है, गधा है। चुप। उस दिन जब उसने कुंडी लगाई थी तो मैं सोच रहा था वो कमर कस कर पकड़ेगा। अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो बीच में ही क्यों रुक गया। मुझे ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं। तुम क्या मुझे मार डालोगी? ओके, आई एम सॉरी। ठीक है, ये काम करो, कहो कि तुम्हें उससे कुछ बात करनी है और उसे कल आम के बगीचे में बुला कर लाओ। कहना तुम्हें उससे अकेले में बात करनी है। वो मोर की तरह तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा। वहाँ जाने के बाद अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया तो मैं बस तुम्हें सही नहीं मानूंगा, बल्कि कन्यादान के वक्त खुद अपने हाथों से संतूर साबुन लेकर तुम्हारे पति के पैर धोऊंगा। ठीक है, ये हम दोनों के बीच बैठ हो गई। उसने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं मान लूंगी तुम सही हो। मैं खुद हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगने भी आऊंगी। पर अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया तो तुम्हें मेरे पापा से माफी मांगनी होगी। माफी, वो भी उस गधे से? चल ठीक है, बैठ। हाँ, ये मेरी शान के खिलाफ है, पर चलो बैठ। पर एक कंडीशन है, उसके सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, बस उसे तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए। स्कूल में एक्टिंग करने में मैं चैंपियन थी। बस देखते जाओ। देखते हैं। बंगार राजू। हाँ, क्या बात है, डे बाय डे कुछ ज्यादा ही कनेक्ट हो रही है। इस बार तुमने क्या करा है? मैंने पेट्रोल डाल दिया है, अब देखना कैसे आग लगती है। कहीं बारिश ना हो जाए। हम दोनों आम के बाग में जाके अकेले में कुछ बात कर सकते हैं? आम के बाग में? हाँ, क्यों नहीं। कोई और भी साथ में चाहिए? किसी और की जरूरत नहीं, तुम और मैं अकेले में। तुम और मैं अकेले में? तुम आओगे ना? हाँ, बिल्कुल आ जाऊंगा। आम के बाग में 100%। ओके। हाँ। सही जा रहा है। हे भगवान। हाँ, तो आम के बाग में मौज होगी। आम के बाग में क्या होगा? वो अकेली जा रही है, मुझे नहीं पता है क्या करेगा। दादाजी, क्या रे? मुझे आपकी टेंशन का पता है, मैं उसे देख लूंगा। सब मेरे ऊपर छोड़ दो। कमाल का है रे, तू कमाल का है, तू कमाल का है। हे बंगार राजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों मैं नहीं आ
सकता, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था, इसलिए हम यहाँ घूम रहे हैं। हाँ, मैं भी सेम रीजन से इधर घूम रहा हूँ। यहाँ हम एक गेम खेलते हैं। हाँ, कौन सा गेम? रनिंग रेस। तुम्हें वहाँ वो पेड़ दिख रहा है ना? हम तीनों में से जो भी उसे पहले टच करेगा वो जीत जाएगा। ओके चल जुए, शुरू हो जा। अब देखता जा तू कैसे हारता है। 1 2 3 गो। इस मूवी को डाउनलोड किया है फिल्मी 4 वेब से। बसवा, ये हमारा आदमी है बसवा। चिना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। डरने की कोई बात नहीं है। सब कुछ ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये कब तक सोता रहेगा? इसे उठाओ ना। इसे थोड़ी देर तो सोने दे। ओ, ये अब तक सो रहा है। हैप्पी बर्थडे। हाय पापा। रामू। थैंक यू पापा, आपने बर्थडे विशेस दे दिए हैं और आपने गिफ्ट भी कुरियर से भेज दिया होगा। मैं नए कपड़े पहन लूंगा। ऑफ कोर्स। और दादी के हिसाब से मैं अपने बाल भी धो। तुझे तो सब याद है। ओके, तुझे सब परफेक्टली याद है। नाइस। हैव अ नाइस बर्थडे। ओके, बाय। आयु राजू, तेरा बर्थडे है ना, जाके सर धो ले, नहीं तो तेरी दादी सपने में आके सबका जीना हराम कर देगी। उसने ऐसा क्यों कहा? इसके बाल धोने से उसके हाथ घिस जाएंगे।
आराम से करना सीनू। ठीक है बाबू, आराम से करता हूँ। मैं शैम्पू करती हूँ, तुम पानी डालो। देख रही हो ना कितने प्यार से मेरे राजू के बाल धो रही है। नहाने के बाद प्रार्थना के लिए आ जाना। प्रार्थना के लिए? पर क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ इसलिए। कहते हैं पर उनके पास इन्हें पढ़ने का टाइम नहीं है। उनकी दुनिया बहुत अलग है नागलक्ष्मी। अगर अमेरिका चले जाऊं तो भी वो मुझे टाइम नहीं दे पाएंगे और इसीलिए वो इंडिया भी नहीं आते। वो मुझसे प्यार बहुत करते हैं पर उस प्यार को जताना नहीं जानते। पर जो प्यार मुझे उनसे मिल रहा है वो मेरे लिए काफी नहीं है। अगर मैं उनसे प्यार पाने की उम्मीद करता भी हूं तो मुझे बस निराशा ही हाथ लगती है। उन्हें ना यहाँ आना और ना ही मेरे साथ रहना है और इस बात से गुस्सा होकर मैं उनसे ऐसे बात करता हूं। सबको मैं सिर्फ बाहर से हंसते हुए दिखाई देता हूं पर मैं वो सब अपने अंदर के अकेलेपन को छुपाने के लिए करता हूं। मेरे अंदर बहुत अकेलापन है नागलक्ष्मी। अरे बेटा, गोद भराई का फंक्शन खत्म हो गया क्या? हाय पापा। चल आजा कुछ हाँ, आजा कुछ खा लो। अभी आती हूँ, 1 मिनट। देखो किसका फोन है। बंगा राजू। रिसीव करो। हेलो मामा। हाँ बोल राजू, क्या बात है? आपको एक बात बतानी है। क्या बात है? मैंने ये बात नागलक्ष्मी से भी नहीं कही है। मैं ये बात पहले आपसे ही कर रहा हूँ। मुझे नागलक्ष्मी से प्यार हो गया है। अगर आप राजी हैं तो मुझे नागलक्ष्मी से शादी करनी है। और अब तक तो आप मेरे बारे में सब कुछ जान भी चुके होंगे। मैं आपसे एक वादा करता हूँ मामा, अगर मेरी माँ और दादी जी आज जिंदा होती तो जैसे मैं उनका ख्याल रखता, मैं उससे भी ज्यादा अच्छे से आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा। मैं लक्ष्मी से सच्चा प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है मामा। कट करो। क्या कहती हो बेटा? क्या आपको मेरे लिए उससे ज्यादा चाहने वाला कोई मिल सकता है पापा? जाओ फ्रेश होकर के आओ, फिर खाना खाना। ठीक है। ये बताओ तुम दोनों को प्यार कैसे हो गया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं अभी तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। हेलो जीजा जी। ये दोनों प्यार और शादी के नाम से शौक दे रहे हैं। You mean love? हाँ। फिर तो हमें इनकी शादी करा देनी चाहिए। शादी कब है? हम अगले महीने की 15 तारीख सोच रहे हैं। क्योंकि दोनों को साथ में प्रार्थना भी करनी पड़ेगी ना। What? Next month 15th? हाँ, पंडित जी ने भी मुहूर्त उसी दिन का निकाला है। फिर तुम इंडिया कब आ रहे हो ये बताओ? I can't come. Too many surgeries. एक काम करो रमेश, उनकी शादी करा के दोनों को हनीमून पर यूएस भेज दो। उसके बाद दोनों 3 महीनों तक मेरे साथ यही रहेंगे। ओके, आई हैव टू डू अ प्रोसीजर नाउ। ओके, बाय बाय बाय। अरे पता नहीं तुम्हारे पापा किस मिट्टी के बने हैं। शादी पर आने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि उन दोनों को हनीमून पर भेज दो यूएस। कोई बात नहीं मामा जी, हम सब पापा के बारे में जानते ही है ना। वो वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट है ना, सर्जरीज में बहुत बिजी होंगे। आप डेट फिक्स कर लीजिए, हम बाद में जाके उनका आशीर्वाद ले लेंगे। ये सही रहेगा। तुम कहते हो तो ठीक है। चलो ठीक है। मैं जिंदा होती तो ये शादी बहुत धूमधाम से करती बंगाराम। तो क्या हो गया? तुम जाके औरतों में शामिल हो जाओ, मैं आदमियों में शामिल हो जाता हूँ। शादी अपने तो घर में है। चलो।
चलो भाई, अब जाके बंगा राजू की शादी हो रही है, अब हमें डर में जीने की जरूरत नहीं है। बाप रे, ये लोग कहाँ चले आ रहे हैं? नमस्ते। तुम लोग शादी के कपड़ों में क्या कर रहे हो? ए रुक 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 रुक। इस शादी में तुम लोग इतने क्यों चल रहे हो? हमसे ज्यादा खुशी और किसे होगी? बहुत टाइम से हम लोग डर में जी रहे थे, पर अभी हम सब टेंशन फ्री होने वाले हैं। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमसे जो भी कराना है बस बोलते जाओ, हम करते जाएंगे। हम सब्जी भी काट देंगे, मिठाई भी बना देंगे, खाना भी खिला देंगे। देखा तूने, सब लोगों की शादी से कितनी उम्मीदें हैं। ठीक ऐसे ही मेरे बच्चे, इन सब की बेटियां इस शादी को रोकने की उम्मीद में बैठी होंगी। इन लोगों की बेचिंग साथ में है, ये शादी होके रहेगी। अबे बिचिंग नहीं, ब्लेसिंग बोल। मैंने भी तो वही कहा। ठीक है, तू बिचिंग से ही खुश रहे। थैंक यू। जाओ जाओ चलो चलो, हम लोग खाने का कार्यक्रम संभालते हैं। जाओ ठूस ठूस के खाओ, जिंदगी में फिर कभी इतना ठूसने का मौका नहीं मिलेगा। आजा। वाह वाह, क्या बात है, दूल्हे राजा कैसा खुद भाई? पधारे हैं। मैं ठीक हूँ। ठीक तो आप सब कैसे हैं? आपको इस शादी में सबसे पहले आना होगा। मैं सबसे पहले पहुंचूंगी। और आदि क्या चल रहा है? हाँ सुन, मैंने हम सबके लिए एक बढ़िया सी पार्टी प्लान की है और तुझे तो आना ही पड़ेगा, और तुझे शादी होने तक मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, ठीक है? पक्का यार। ठीक है, चलता हूँ। बाय आदि। हाँ ऐसे क्या घूर रहा है तू? एक बार कुत्तों को देखो, ये इतने आराम से क्यों बैठे हैं? मैं यहाँ पर उसकी शादी की बात कर रहा हूँ और तुझे कुत्तों के बैठने की पड़ी है। हाँ, दिमाग तो सही है तेरा। इसके पीछे कोई तो है, कोई ताकत उसकी मदद कर रही है। कोई भी नहीं है, तू अंधविश्वासी है। तुम्हें यकीन नहीं है ना? वो आया था, बंगा राजू की आत्मा आई थी, मैंने उसे महसूस किया है। अब मेरा 24 सालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? सच्चाई, एक ऐसी सच्चाई जिस पर कोई यकीन नहीं करेगा। यकीन करेगा अगर मैं कहूँ तो हर 24 सालों में एक आत्मा हमारे गांव में होने वाले रुद्राभिषेक के समय भूमि पर आती है, और वो आत्मा किसी अपने के शरीर में प्रवेश करके अपने काम को अंजाम देती है। यकीन करेगा अगर मैं कहूँ कि उसने ही मेरे बाप और दादा को मारा था। यकीन करना पड़ेगा, मैं खुद इस बात का सबूत हूँ। मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। ठीक आखिरी वक्त पर उसके हाथों मरने से मैं ही बचा था। मैं उस बात का बदला लेने के लिए जिंदा हूँ। मुझे उसकी आंखों के सामने उसके परिवार को मारना है। उससे बदला लेने के लिए ही मैं तंत्र मंत्र सीखकर तांत्रिक बना हूँ। मैं तुझे आत्मा दिखाता हूँ।
कैसे होगा बाबा? जब तक आत्मा बाहर है हमें उसके पोते को मारना होगा। इस आत्मा के सामने ही हमें इसके वंश को खत्म करना है। पता लगा राजू कहाँ है? आज रात वो पार्टी दे रहा है। तो उसे उधर ही मार डाल। आजा आजा। अरे पीना क्या हो गया? पीना। तुझे क्या हो गया मुझे? रुक जा। तुम लोगों को लड़ते हुए केवल जूनियर बंगा राजू दिखाई दे रहा होगा। लड़ने वाला उसके अंदर बैठा सीनियर बंगा राजू है। क्या करेंगे? मैं बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। कौन हो तुम लोग? मुंह खोल, बता तू कौन है? मुझे मारने के लिए तुझे किसने भेजा? किसने भेजा है? बता, किसने भेजा है तुझे? चल उठ उठ ना, उठ। यहाँ क्या हो रहा है? मेरे पोते को मारने की कोशिश कौन कर रहा है? अंतिम चरण आराम से हो जाना चाहिए। शिवो हम नम। उन्होंने जबरदस्ती मुझे कॉफी पिला दी। बंगाराम, तुम भी हमारे साथ चलो। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है, चलो। सत्यमा कितनी खुश लग रही है। ये बात बता के उसे दुखी करना ठीक नहीं है। जय काली। आत्मा को शरीर में प्रवेश करने से रोकिए। इस चेन पर तंत्र फूका हुआ है, इसे बंगा राजू को पहना देना। जाओ। तेरे अंदर भी बहुत अकड़ आ गई। दुल्हन आ रही है। चलो वहाँ जाओ। तुम लोग खड़े क्यों रहो? बैठे रहो, बैठे रहो। कल नागलक्ष्मी को दुल्हन बना रहे हैं, आपको आना होगा। हम सब आएंगे। हमारे टाइम में शादी पक्की होने के बाद दूल्हे के सामने भी नहीं आते थे। तुम्हारा जमाना गया। मैं गिर जाऊंगी। ये लो बेटा। दूल्हे राजा। ये दोनों बचपन से बहुत पक्के दोस्त हैं बंगाराम। अरे ये क्या है? इसकी क्या जरूरत थी? इतनी क्या जल्दी है? हम तोहफे शाम को खोलेंगे। राजू की शादी है। नहीं, मृत्यु होगी। अरे देखो उस तरफ है। बिल्कुल। क्यों नहीं? बंगा राजू, हम गौरी पूजा के लिए जा रहे हैं, तुम्हें भी वहाँ पर आना है, ठीक है? मेरा आना जरूरी है। दूल्हे के बिना ही पूजा कैसी लगेगी? इसके मूड का कोई भरोसा नहीं। आदि, इसको लाने की जिम्मेदारी तेरी है, ठीक है? ले आऊंगा। लेकर के आना। आप जाइए, टाइम से पहुँचा देंगे। ये बेचारा मेरे चक्कर में फंस गया। सबके साथ मंदिर जा रही हूँ, तुम भी चलो। जाओ, मैं राजू के साथ आ जाऊँ। क्यों? हाँ चलो, ठीक है। मैंने कहा था ना।
वाह, अब तक सब हमारे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। फेंक दो साले को। मेरी बेटी कह रही है उसे उस बंगा राजू से प्यार है। मैं चुपचाप से उस बंगा राजू को ठिकाने लगा दूंगा। जीजा, तुम्हारी बेटी बंगा राजू से प्यार करती है, अब उसे मारा तो शक तुम पर जाएगा। पहले तुम इस शादी के लिए हाँ कर दो। शादी की तैयारियों के बीच ही हम उसे मार देंगे, तब कोई भी हम पर शक नहीं करेगा। अगर ये जूनियर बंगा राजू मर गया तो सब हमारे प्लान के हिसाब से ही होगा। बंगा राजू, बंगा राजू, क्या हुआ सत्यम? देखो क्या हो रहा है। वो बचना नहीं चाहिए। उसे मैं देख लूंगा, इस बार जिंदा नहीं बचेगा। अबे तू क्या कर लेगा? जब मैं उसे अड्डे पर लेकर आया था तब तूने क्या उखाड़ लिया था? हाँ? आखिर में मुझे ही उसे रोकना पड़ा। जब मैंने उस लड़की की मदद से उसको नारियल के बाग में भेजा था तब भी उसने तेरा घंटा बजा दिया था, तब भी मुझे बचाना पड़ा था। जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। ये अपना रमेश ही है ना? मुझे तो यकीन नहीं होता बंगाराम। जीजा, वो बचना नहीं चाहिए, सब प्लान के हिसाब से होना चाहिए। मैंने कहा था ना, सीनियर बंगा राजू की आत्मा आ चुकी है। अब तक मैंने जो झेला है उसके परिवार को ये झेलना ही होगा। हमें उसके आत्मा के सामने ही उसके पोते को कुत्ते की मौत मारना है। अपने बाप और दादा की मौत का बदला लिए बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। बंगाराम, मेरे अपनों को खोने के दर्द को मैं सालों से झेल रहा हूँ। जूनियर बंगा राजू के मरने के बाद ही उसे मेरे दर्द का एहसास होगा। मेरा बेटा ही तुम्हारा दामाद बनना चाहिए। मंदिर का सारा पैसा तुम्हारा और बदला मेरा। मैंने आदि से बोल दिया है कि पूजा से ठीक पहले उसे लेकर आ जाए। तुम्हें कैसे भी करके उसे बचाना होगा। आदि, जूनियर बंगा राजू के अंगूठी में पहनानी होगी। अब आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, किसी और के देने से लोगों को शक होगा। ये अंगूठी अपनी बेटी के हाथों से बंगा राजू को पहना देना। बंगाराम, हे भगवान, रुको। ऐसे तो राजू मर जाएगा, तो कुछ करते क्यों नहीं? रुक जाओ, रुक जाओ। आप देख रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है? क्या ये दिन देखने के लिए हमने पीढ़ियों से आपकी रक्षा की? क्या ये दिन देखने के लिए आपकी रक्षा की? जीते जी मेरे पति को मुझसे छीनकर मुझे नर्क का अनुभव कराया है। इतने से तुम्हारा मन नहीं भरा जो अब मुझसे मेरा पोता ही छीनना चाहते हो? क्या हमारे आंसू तुम्हें दिखाई नहीं देते भगवान? बस करो, तुम्हारा दोस्त है। तुम्हें नहीं लगता ये नाइंसाफी है? तुम इस पत्थर के अंदर हो या खुद एक पत्थर हो, तुम यहाँ हो भी या नहीं? छोड़ दो उसे। मुझे पता है तो यही करी है।
बंगाराजू बाहर आ, सामने आ, सामने आ। बंगाराजू सामने आ, मेरे सामने आ। बंगाराजू देख देख, तेरा पोता मेरे कदमों में पड़ा है, देख देखना। पागल हो गए क्या? तेरी पीढ़ी मेरे कदमों में पड़े पड़े दम तोड़ रही है, देख छोड़ दे। देखना। तूने मेरे दादा को मारा था ना। इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसे कुछ मत कर। आके बचा ले इसे। आना। देख मेरा बेटा आ गया, रामू। कोई कुछ ला रहे, मुझे इस कुत्ते के पिल्ले का गला काटना है। मेरे पोते के ऊपर पैर रखा था ना, मेरे वंश का नाश करना चाहता है ना तू। अब देख देख देख, बंगाराजू मैं आ गया हूँ। ये हमारे पोते को मारना चाहता था, मारो, जिंदा मत छोड़ना। बंगाराजू चलो उठ, हाँ उठ बंगाराजू। मरना है। बंगाराजू एक और दे रखे। जितनी बार उसने मारा है उससे दुगना ज्यादा मार। कोई भी बचना नहीं चाहिए, मार मार साले को। इसने तेरे ऊपर पैर रखा था ना, इसे भी पैर से मार मार। मारो उसे बंगाराम, मार। ये तुझे मारना चाहता था।
ए बंगा राजू। हाँ तुम्हारे सर में ये चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं है। ये कुछ सब नहीं किसने किया? मैं ये सब कैसे हो गया? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। ना खून निकल रहा है। ये भी तेरा ड्रामा बंद नहीं हुआ। हम लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा था बता? मैं तुझे जान से मार दूंगा। तेरा किस्सा आज यही खत्म कर देता हूँ। पापा इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए पापा। तुझे इसकी सच्चाई नहीं पता। पापा नहीं पापा, प्लीज मेरी बात सुनिए। पापा इसे छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ ना। पापा वो नहीं जाने दीजिए, छोड़ दीजिए पापा। पापा नागलक्ष्मी आ रही है, वो देखिए नागलक्ष्मी आ रही है वहाँ। उसे पता चला तो वो टूट जाएगी पापा। बंगा राजू, नागलक्ष्मी, राजू, ये सब कैसे मैं हो गया? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बिल्कुल घबराओ मत, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हाँ कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है पापा? पापा आपको कुछ हुआ तो नहीं? पापा, बंगा राजू, तुम दोनों ठीक तो हो ना? Hey, what happened to you? कुछ नहीं हुआ पापा, कुछ नहीं हुआ, बस छोटी सी खरोच है। I'm okay। वैसे आप यहाँ कैसे आ गए? मेरी बहू ने मुझे बाप का फर्ज याद दिला दिया तो मैं सीधे यहाँ आ गया। Are you okay? Everything okay? I'm okay पापा। सत्यमा यहाँ भी है ना? आप मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चली गई सत्यमा? आपको पता है मैं कितना रोया था। मुझे छोड़कर मत जाइए सत्यमा, आप दोनों हमारे पास ही रुक जाइए। किसे कहाँ जाना है उसका फैसला ये करते हैं, पर हमें कैसे जीना है उसका फैसला हमें खुद करना चाहिए। पापा क्या बात है, अपनी लाइफ में आपको मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। आप मेरे पास है तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है। पापा तूने ये एहसास कभी अपने बेटी के साथ बांटा है? इस उम्र में भी तुझे ऐसा लग रहा है तो उसकी उम्र क्या है, उसे कैसा लगता होगा, सोच के देख। अब जाना पड़ेगा बंगाराम। हम अब चले गए तो तुम हमें दोबारा कभी नहीं देख पाओगे और हम तुम्हें कभी नहीं देख पाएंगे। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। सुन मेरे पोते, बंगा राजू के पोते बंगा राजू को कैसा आदमी होना चाहिए पता है? तुझे इस गांव का रखवाला बनना पड़ेगा। अगर कोई परेशानी में हो तो उन्हें बंगार राजू के पास उसका समाधान मिलना चाहिए। कोई भी खुश हो, लोगों को उस खुशी में तुम्हारी कमी खलनी चाहिए। सारे गांव को तुमसे प्यार होना चाहिए। वादा करो तुम बिल्कुल ऐसे बंगार राजू बनोगे। इस मूवी को डाउनलोड किया है फिल्मी 4 वेब से।
చెరుకు తోటలో చారెడు బియ్యం, వంగ తోటలో మరదలి ఖయ్యం, లగెత్తి కొడితే లడ్డుండా లడ్డుండా. ఆటల్లోనే మల్లెల చెండు, చూపుల్లోనే కితకితలుండు, బంగారాజుకి చూపించి 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 చూపించి. కంది చెను కాడ డాంటకు డడ్డనా, కన్ను కలిపితే డాంటకు డడ్డనా, పంపు షెడ్డు కాడ డాంటకు డడ్డనా, బయట తగిలితే డాంటకు డడ్డనా, లడ్డుండా లడ్డుండా. చూపించి చూపించి